तो गाइज अब आप लोग अपनी आवाज को सेल आउट करके पैसे कमा सकते हैं। अगर आपकी आवाज अच्छी नहीं भी है तब भी आप लोग पैसे कमा सकते हैं। पहले तो आप लोगों ने वेबसाइट्स देखी होंगी कि वहां पे अगर आपकी आवाज सुरीली है तभी आप लोग जब वो पैसे कमा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरह की आवाज चलेगी। तो आप लोगों ने सिर्फ करना इतना है कि जो वेबसाइट मैं आपको बताने वाला हूँ उसके ऊपर जाके आप लोगों ने अपना एक आवाज का सैंपल अपलोड करना है और फिर छोड़ देना है अपनी किस्मत के ऊपर। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आप लोग उस सैंपल की उस अपनी आवाज के थ्रू जो है वो अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। अब सवाल ये ज़हन में आता है कि आपको उस सैंपल के थ्रू पैसे किस वजह से मिलेंगे, रीजन क्या है। तो गाइस बहुत ज्यादा आजकल फिल्म्स बन रही हैं, बहुत ज्यादा शॉर्ट फिल्म्स बन रही हैं जिनके लिए लोगों को कैरेक्टर्स वॉइस चाहिए होती है। कुछ कैरेक्टर्स के लिए लोगों को वॉइस दरकार होती है। अब हो सकता है कि किसी कैरेक्टर के ऊपर आपकी आवाज फिट आ जाए, अगर आ जाएगी तो आपको अच्छे खासे मिल सकते हैं। वैसे भी ट्राई करने में जाता क्या है, आप लोगों को जस्ट एक सैंपल ही अपलोड करना है और बाकी किस्मत के ऊपर छोड़ देना है। तो ट्राई करने में कुछ नहीं जाएगा आप लोगों को। बाकी वैसे भी लोग फ्रीलांसिंग वेबसाइट के ऊपर भी जाके अपनी गिग्स बना के छोड़ देते हैं। डिपेंड करता है कि कब आपका लक कब कर जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अली रजा और आप देख रहे हैं टेक ग्लोब यूट्यूब चैनल। मैं लाता हूं आप लोगों के लिए इस तरह की अनेक वीडियोस, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज वेबसाइट का नाम है वोकेन.com। ये जो वेबसाइट है ये इस वक्त काम कर रही है 250 कंट्रीज के अंदर, 553 मुख्तलिफ लैंग्वेजेस, और यहाँ पे तकरीबन 25,000 लोगों के सैंपल्स पड़े हैं। ये वेबसाइट वाकई बड़ी कमाल की है। अगर मैं आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे कौन कौन सी कंपनियां जो है वो इस वेबसाइट के थ्रू आप लोगों को काम दे सकती हैं। यहाँ पे BBC है, Amazon है, ट्विटर है, गूगल है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी हैं जिनके थ्रू आप लोगों को यहाँ से काम मिल सकता है। तो इस कंपनी को छोटा मत समझिएगा। अगर आपकी आवाज़ अच्छी नहीं भी है तो फिर भी आप यहाँ पे चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट करेक्टर्स के हवाले से डिफरेंट टाइप्स की आवाज़ें चाहिए होती हैं। तो इसमें यह नहीं कि आप कोई वॉइस ओवर एक्टर हो तभी आप लोग काम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फुल टाइम, पार्ट टाइम सभी तरह की जॉब्स आपको मिलती हैं। तो अगर आप बात करें पाकिस्तान की तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई कर रहा है, पाकिस्तानी कोई लड़की है जो यहाँ पे काम कर रही है। बहरहाल आप चलिए और साइन अप करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने वॉइस ओवर एक्टर एज अ साइन अप के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों ने अपना ईमेल टाइप करना है। यहाँ पे कंफर्म ईमेल, आप लोग अपना पासवर्ड टाइप कीजिए यहाँ पे। उसके बाद अगेन आपने अपना कंफर्म पासवर्ड, नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद योर प्रोफाइल इमेज, अगर आप लोग यहाँ पे अपनी प्रोफाइल इमेज लगा लेंगे तो आपको काम मिलने के चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे। तो आप लोग अपनी इमेज को ज़रूर यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर को लगाएं तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। अभी यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर को मैं यहाँ पे लगाता हूँ। यहाँ पे हमारी प्रोफाइल पिक्चर सेलेक्ट हो चुकी है। मेक श्योर कि आपका जो फाइल साइज़ है वो 2 MB से कम होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों ने नाम, यहाँ पे अपना नाम लिखिए। मैं यहाँ पे ये लिखिए, मेरा नाम आ चुका है। उसके बाद निक नेम, अगर आपका कोई निक नेम है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। मुझे कुछ लोग अली काज़मी के नाम से भी जानते हैं। जेंडर कौन सा है तो वो सिलेक्ट कीजिए। योर बार्न, आप लोगों की जो एज है वो कौन सी है, ताकि यहाँ पे लोगों को जो आप लोगों को देखना चाहते हैं या फिर आपकी आवाज़ को लेना चाह रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि उनको कितनी एज का बंदा चाहिए। तो मैं यहाँ पे अपनी एज सेलेक्ट कर लेता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग ओरिजिनल ही सिलेक्ट कीजिए, लेकिन ओरिजिनल होगी तो आपको काम मिलने में आसानी होगी और अगले बंदे को भी आसानी होगी। उसके बाद नेटिव कंट्री कौन सा है, पाकिस्तान। प्राइमरी नेटिव लैंग्वेजेस कौन सी हैं, आप लोग यहाँ पे एक से ज़्यादा सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ उर्दू, एक उर्दू आ गई। उसके बाद डू यू स्पीक अ सेकंड लैंग्वेज, बिल्कुल मैं करता हूँ। पंजाबी आ चुकी है। डू यू स्पीक अ थर्ड लैंग्वेज, बिल्कुल। यहाँ पे हम लोग हिंदी भी बोल लेते हैं क्योंकि हिंदी और इसमें बहुत खास अंतर नहीं है, तो यहाँ पे हिंदी भी की। तो 3 लैंग्वेजेस को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद डू यू हैव अ होम स्टूडियो, आपका कोई होम स्टूडियो है, मैं कहता हूँ नहीं है हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी हमारी प्रोफाइल जब देखिए कंप्लीट होती जा रही है और हम लोग नंबर 3 स्टेप पे ऊपर आ चुके हैं। आई एम, हाउ डू यू रेफर टू योर सेल्फ, आप लोग वॉइस एक्टर हैं, वॉइस आर्टिस्ट है, एक्टर है, सिंगर है, कुछ भी है। आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ भी, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा। आप लिख सकते हैं कि वॉइस एक्टर, सिंपल, ये सिंपल है। उसके बाद फोकस स्टाइल, दी टाइप ऑफ वर्क यू डू यू आर सीकिंग, आप लोग किस टाइप का काम ढूंढना चाह रहे हैं। कमर्शियली, नरेशन, करेक्टर्स के हवाले से, गाइड, अनाउंसर के हवाले से, यानी कि आपको किसी अनाउंसर टाइप की जो आवाज़ डालनी है, सिंगिंग, जिगल्स, कॉमेडी। आप कहते हैं मुझे ऑल टाइप्स, किसी भी टाइप का कोई काम मिल जाए जिसके अंदर वॉइस दरकार हो तो मैं कर लूँगा। तो ऑल के ऊपर ही हमेशा सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद चूज़ अप 3 कीवर्ड्स टू डिस्क्राइब योर नैरेटिव वॉइस,
आपकी आवाज़ के हिसाब से कौन से करैक्टर्स आपकी आवाज़ के साथ मैच करते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी आवाज़ बोलने में गुस्से वाली लगती है, काफ़ी सारे लोगों को आप लोगों ने सुना है कि यार तुम बोलते हो तो लगता है गुस्से में बोल रहे हो या बड़े नरम दिल के लहजे वाले हो। ये आपने यहाँ पे अपनी आवाज़ के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मेरी आवाज़ जो है वो पोलाइट किस्म की है, तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि मेरी आवाज़ के हिसाब से कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो मैच करती हैं। मैं कहता हूँ क्लियर है, उसके बाद अगेन अग्रेसिव, अग्रेसिव मतलब गुस्से वाली होती है लेकिन मेरी तो इतनी नहीं है। एनिमेटेड ठीक है, उसके बाद अगेन 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 ब्लरी नहीं, चीयरफुल कर देता हूँ। 3 कैरेक्टर्स आपको मस्ट सेलेक्ट करने, 3 चीज़ें आप लोगों को 3 टाइप्स के कैरेक्टर्स आप लोगों को ज़रूर सेलेक्ट करने हैं, बाकी फिर चलेगा। कमर्शियल, कमेडिंग, कफिंग, कुछ भी मैं कहता हूँ कॉन्फिडेंट। तो उसके बाद योर स्टार्टिंग परफॉर्मिंग, आप लोगों ने कब परफॉर्म करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप अपना स्टार्ट 0 से करें, आप लोग कुछ भी दे सकते हैं क्योंकि वो आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगने वाले। तो मैं यहाँ पे 2016 टाइप कर देता हूँ। अवेलेबिलिटी, एवरेज नोटिस रिक्वायर्ड फॉर बुकिंग। फॉर एग्जांपल आपको काम मिल जाता है तो ये वेबसाइट कितने टाइम पहले आपको आगाह कर दे कि आपको काम मिल चुका है ताकि आप लोग प्रिपेयर हो जाएं। तो 48 आवर्स इनफ होता है, बट मैं यहाँ पे 24 आवर्स करूँगा, 24 घंटे का टाइम भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन 48 भी कोई काम नहीं है, आप लोग 48 भी कर सकते हैं। ट्रैवल, select yes if you are prepared to travel to the other cities countries for approximately budget jobs। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा कहता है, आपको काम देता है, वो कहता है कि जी आपको आना पड़ेगा दुबई, यहाँ पे आप आके आपको वॉइस नरेशन करना पड़ेगी, जो भी करना पड़ेगा। तो क्या आप लोग उसके लिए राज़ी हैं, एग्री हैं? नो कभी मत कीजिए, यस कीजिए, क्योंकि स्टार्ट में नो करना कोई ख़ास अच्छा मेथड नहीं बनता। आप लोग स्टार्टिंग में ना करें ना, आप बाद में ना कर सकते हैं जब आपको काम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कैन यू रिकॉर्ड टाइम सिक्वेंसेज, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को कहता है कि 10 सेकंड का करो, 5 सेकंड का करो, आप लोग उसको कर सकते हैं रिकॉर्ड, डेफिनेटली वो कितना मुश्किल काम नहीं है। उसके बाद कैन यू रिकॉर्ड लिपसिंग, आप किसी की लिपसिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कोई बंदा इंग्लिश के अंदर बोल रहा है, आप उसके बैक हैंड पे उर्दू पे बोल सकते हैं। क्या कोई खास मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, वो भी करने के बाद कर सकते हो। मैं यहाँ पे येस करके नेक्स्ट कर दूंगा। उसके बाद एड्रेस कंट्री ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, आपकी स्ट्रीट एड्रेस कौन सा है, मैं यहाँ पे ऑलरेडी मेरा जो पिकअप है वो कर लेगा। उसके बाद आपका एड्रेस सिटी कौन सा है, मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। उसके हमारा स्टेट कौन सा है वो सिलेक्टेड, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया उसने। उसके बाद आप लोगों ने अपना फ़ोन नंबर, यहाँ पे अपना पोस्टल कोड डालना है, जिप कोड वो डाल लीजिए, अपना फ़ोन नंबर डालिए, यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डाल दो। टेलीफोन नंबर की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शनल, ये कोई कंपल्सरी नहीं है। उसके बाद बैकअप के लिए आपको कोई एडिशनल ईमेल एड्रेस हो तो वो अच्छी है। आपकी कोई वेबसाइट है तो आप लोग उसका लिंक यहाँ पे डाल सकते हैं। आप अपने अदर सोशल मीडियाज़ का लिंक डाल सकते हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। क्लाइंट आपको काम देता है तो उससे पहले आपको जांच लेता है, आपकी प्रोफाइल्स को देख के वो और ज़्यादा कंफर्टेबल होकर आपको काम दे सकता है। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, आप इसे छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कंपलसरी होते हैं उनके साथ स्टार का साइन होता है, यहाँ पे स्टार का साइन नहीं है। तो मैं यहाँ पे इनको लीव करके नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ये बात भी देख लेंगे हम लोग। नेक्स्ट आ जाता है योर रेट्स वैल्यू। यहाँ पे अभी देख लीजिए कि आपको रेट्स किस हिसाब से मिलेंगे, पर आवर है, पर वर्ड है। जी हाँ गाइस, पर वर्ड से मुराद है कि आप एक लफ्ज़ के भी पैसे ले सकते हैं, क्योंकि आप लोग यहाँ पे वॉइस ओवर का काम कर रहे हैं और यहाँ पे वॉइस ओवर में आपको पर वर्ड के हिसाब से भी पैसा मिलता है। यहाँ पे पर मिनट पे भी मिलता है, पर डे पे भी मिलता है, पर हाफ डे पे भी मिलता है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग पर हावर के हिसाब से रखें और यहाँ पे आप लोग मिनिमम जो है वो $30 अबव रखें। $30 कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं $35 पर हावर के हिसाब से भी रखता हूँ। उसके बाद आपकी फ़ीस करेंसी कौन सी होनी चाहिए, मैं कहता हूँ US डॉलर्स। आर योर फीस नेगोशिएटेबल, यानी कि अगर कोई बंदा आपको काम देता है, वो कहता है कि मैं $35 नहीं दे सकता, मैं 30 दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है यार मुझसे आप 4 दिन चलो मेरे साथ, मैं आपको 35 के बजाय $50 पर घंटा के हिसाब से दे सकता हूँ। तो आप लोग कहिए कि जी मैं उससे बात, यानी कि आप प्राइस के ऊपर बात कर सकते हैं क्लाइंट से। उसके बाद मोर अबाउट यू, आप लोग अपने बारे में बता सकते हैं कि मैंने पहले यहाँ पे काम किया, मैं ऐसा काम करता हूँ, यूट्यूब के ऊपर ये काम करता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ डिस्क्राइब कर सकते हैं अपने हवाले से, तो क्लाइंट को आपको समझने में मजीद आसानी हो जाएगी। मैं अभी इसको लीव करता हूँ क्योंकि ये भी कंपलसरी नहीं है, बट आप अगर इसमें डालेंगे कुछ ना कुछ तो आपको समझने में क्लाइंट में आसानी होगी, आपको समझने में क्लाइंट को आसानी होगी, तो आपका काम मजीद जो है वो बढ़ेगा। तो नेक्स्ट करेंगे हम। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन आ जाएंगे, आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन और सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा मैं। तो यहाँ पे आपकी प्रोफाइल जो वो कंप्लीट हो चुकी है, आपका जेंडर्स जो भी आपकी सारी चीज़ें वो यहाँ पे उसने ले ली हैं, आपकी प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे सिलेक्ट हो चुकी है।
तो अब आप लोग नीचे आइए, यहाँ पे देखिए यू हैवंट अपलोडेड एनी सैम्पल येट, तो हमें यहाँ पे अपना सैंपल अपलोड करना है। अपलोड डेमो सैंपल, इसके ऊपर आप लोग आके क्लिक करेंगे। तो अभी यहाँ पे लोग कुछ आके घबरा जाएंगे कि यहाँ पे अब तो काम थोड़ा सा जो है वो मुश्किल सा हो गया। तो यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि सैंपल से मुराद सिर्फ इतना है कि आपको कुछ बोलना है। यहाँ पे अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आपको कैसे बोलना है, तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। हम लोग यहाँ पे भी काटा डालते हैं। यहाँ पे आप फाइंड वॉइसेस के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोगों ने अपनी आवाज़ें डाली हुई है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अपनी वॉइसेस डाली हुई है। तो आप लोग इनकी आवाज़ों को सुन के आप लोग जो है वो यहाँ पे उस हिसाब से जो है वो कह सकते हैं कि जी अपनी आवाज़ को समझ के इनकी सैंपल्स को सुन के आप लोग समझ सकते हैं कि आपको कैसी चीज़ डालनी है। तो मैं वापस आता हूँ अपने होम पेज के ऊपर, और यहाँ पे मैं अब अगेन अपलोड डेमो सैंपल इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी अपना एक सैंपल बना कर रखा हुआ है। मैं उसको यहाँ पे सैंपल के नाम से मैंने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे ये सैंपल है, इसको मैं अपलोड कर देता हूँ। मेक श्योर आपका फाइल साइज जो है वो 10 MB से कम का हो, और नेक्स्ट के बटन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। 10 MB से कम फाइल साइज और MP3 में होना चाहिए। ज़्यादातर तो वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग जो है वो MP3 में ही होती है, लेकिन अगर आपकी MP3 में नहीं है तो आपको MP3 में करनी है। आप अगर लैपटॉप के ऊपर कर रहे हैं तो आप लोग सिस्टम के ऊपर कर रहे हैं तो आप लोग ऑडासिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप लोग मोबाइल के ऊपर कर रहे हैं तो आप लोग मोबाइल के रिलेटेड कुछ ढूंढ लीजिए। अगर नहीं पता चलता तो मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कि आप लोग कौन सा जो है वो वॉइस ओवर के लिए बेस्ट है, जिससे आपकी जो बैकग्राउंड नॉइज़ है वो एक रिमूव हो जाएगी, तो आपकी आवाज़ ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगी। अब यहाँ पे लैंग्वेज एंड एसेंट आप लोगों को सेलेक्ट करना है कि आपने जो आवाज़ डाली है यहाँ पे ये किस लैंग्वेज के अंदर है। तो यहाँ पे उर्दू लिखते हैं। ओमानी वॉइस स्पीकिंग इन उर्दू विद ए फ्रेजन एसेंट, पाकिस्तानी वॉइस स्पीकिंग इन उर्दू विद ए जनरल मॉडर्न स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। टोन आपकी कौन सी, आपकी वॉइस के अंदर कौन सी है, कॉमेडियंस की है, कौन सी है। मैं कहता हूँ यहाँ पे नॉर्मल बंदे की है, तो प्लीज सेलेक्ट एग्री अथॉरिटी कॉमेडियन कन्वर्सेशनल। मैं कन्वर्सेशनल मेरी ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट टाइप, आप किस टाइप का काम करना चाह रहे हैं, तो मैं कहता हूँ यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए कुछ भी। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ एजुकेशन, अगर यहाँ पे हो तो एजुकेशन में करना चाहूँगा। उसके बाद स्टाइल, मैं अगेन स्टाइल के अंदर भी एजुकेशन को ही सिलेक्ट करूँगा। एजुकेशन में यह कि ट्यूटोरियल्स वगैरह बनवाने के लिए यहाँ पे लोग जब वो कॉन्टैक्ट करते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। यहाँ पे देखिए करैक्टर्स, एक्सप्लेनर, गाइड, नरेशन, न्यूज़, प्रमोशनल, सिंगिंग, बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। आप लोग अलग अलग सैंपल्स बना के, अगर आपके पास टैलेंट है आप अलग अलग सैंपल्स भी बना सकते हैं। एक बंदे के पास तो 2-3 वॉइस ओवर्स हो सकती है, एक नॉर्मल होती है, एक एंग्री होती है, एक हैप्पी होती है। आप लोग कुछ भी 2-3 सैंपल्स तो आप लोग अपलोड कर ही लेंगे। मैं यहाँ पे एजुकेशन करके नेक्स्ट करूंगा। उसके बाद एज एंड जेंडर, तो यहाँ पे यंग मेल, यंग अडल्ट, तो आप लोगों ने इसने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है। पिच कौन सी है, मैंने कौन सी पिच पे, पिच से मुराद ये होता है कि आपने ज़्यादा लाउड तो नहीं बोला, नॉर्मल मतलब नॉर्मल बोला है। अगर आप वेरी हाई है यानी कि आपने बहुत ज़्यादा ऊंचा बोला है तो आप लोग वेरी हाई पिच ज़्यादा ऊंचा बोला है तो। उसके बाद नॉर्मल पिच है, लो पिच है, जैसे भी। मैं कहता हूँ मेरी नॉर्मल है क्योंकि मैंने नॉर्मल वॉइस के अंदर ही बोला। उसके बाद सैम्पल कैरेक्टर्स, यू कैन सेलेक्ट अप टू 3 कैरेक्टर्स यूनिक। तो यहाँ पे आप लोग अपने जो आवाज़ आपने यहाँ पे रिकॉर्ड की है ये कैसी किस सैम्पल्स के साथ मैच करती है, आपकी आवाज़ किन चीज़ों को मैच करती है, यानी कि आपकी आवाज़ ज़्यादा गुस्से वाली है, एग्रेसिव है, कौन सी है। तो यहाँ पे मैं एनिमेटेड के ऊपर क्लिक करूँगा। एनिमेटेड आ गया। उसके बाद अगेन कोई तो सैम्पल्स हमें सेलेक्ट करने हैं। मेरी जो चेयरफुल, तो यहाँ पे मैंने 3 चीज़ें सेलेक्ट कर ली हैं। यहाँ पे क्रॉकी, आप लोग इन चीज़ों के हवाले से जो है वो गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं कि एनिमेटेड से क्या मुराद है, क्लियर से क्या मुराद है, क्लियर वॉइस से क्या मुराद है, ताकि आपको यहाँ पे ये चीज़ें सेलेक्ट करने में आसानी हो कि मेरी आवाज़ के हिसाब से कौन सी चीज़ ठीक मैच करती है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे टैग्स के अंदर भी आप लोग अपनी वॉइस के हिसाब से लगा सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे जो चीज़ें बताई जा रही हैं अगर आपकी आवाज़ के हिसाब से नहीं है यहाँ पे वो टैग्स, तो आप लोग यहाँ से लगा सकते हैं। वो अजाफी है, अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ये ऑप्शनल है। मैं सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए आपका प्रोजेक्ट जो है वो अपलोड हो चुका है। आप लोग एक ही प्रोफाइल के अंदर 30 सैंपल्स को अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऐड अनदर सैंपल्स, तो बहुत ही कमाल की वेबसाइट। अब वापस मैं यहाँ पे क्रॉस करूँगा और यहाँ पे मैं जाऊँगा वॉइस फाइंड वॉइसेस के ऊपर और मैं देखूँगा कि यहाँ पे पाकिस्तानी कितने मौजूद हैं। यहाँ पे आप लोगों ने टाइप और सिलेक्ट लैंग्वेज, मैं उर्दू में बात करता हूँ कि यहाँ पे उर्दू में कितने लोग मौजूद है। उर्दू करूंगा और मैं गो के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखते हैं कि यहाँ पे उर्दू पे कोई अवेलेबल है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं यार, यानी कि यूनिक लोग अवेलेबल हैं यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग अवेलेबल हैं।
उर्दू 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 उर्दू, यहाँ पे सारे ऑलमोस्ट पाकिस्तानी ही हैं। तो आप लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। आप अगर हम एंड पे बात करें तो आप लोग यहाँ पे पेमेंट किस तरह लेंगे, आप लोग यहाँ पे मेन चीज़ की बात करें पेमेंट की, तो आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है, आप लोगों ने अकाउंट एंड सेटिंग्स में आ जाना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे पेमेंट सेक्शन के अंदर आना है। तो यहाँ पे आपके पास 3 मेथड्स हैं, एक बेसिक, वायर ट्रांसफ़र, पेपाल ट्रांसफ़र, जीटीपी और एरो अकाउंट ओनली। अगर आप लोगों के पास कोई इस तरह का अकाउंट है जिसमें एरो वगैरह और जीपीपी सपोर्ट करते हैं तो आप लोग उसके थ्रू भी मंगा सकते हैं। बट बेसिक के अंदर जो है वो आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए, अगर आप वायर ट्रांसफ़र सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे तो BSC सिलेक्ट हो चुका है। अब हम लोग नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे BS वायर ट्रांसफ़र के अंदर आप लोगों को अपना अकाउंट नाम, बैंक नेम, अकाउंट नंबर, सॉर्ट कोड, इंटरमीडिएट बैंक नेम, इंटरमीडिएट बैंक BIC स्विफ्ट कोड जिसे आप लोग कहते हैं, बैंक IBAN नंबर, बैंक का IBAN नंबर क्या है, उसके बाद इंटरमीडिएट बैंक एड्रेस कौन सा है और सेव चेंजेस के बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप लोग डायरेक्ट बैंक में अंदर मंगवाना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आपका अकाउंट जो है वो एरो और GBP को सपोर्ट करता हो, यानी कि पाउंड्स को सपोर्ट करता हो, तभी आप लोगों के अकाउंट में ये आ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में ऐसे अकाउंट्स बनते हैं जो सिर्फ एरो के लिए हों, बाकी चीज़ों के लिए भी बनते हैं। तो आप लोग इन चीज़ों को जो है वो मेक श्योर कर लीजिएगा ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। और आप लोग अपनी तमाम चीज़ों को यहाँ पे माई अकाउंट सेक्शन के अंदर अपने एड्रेस वगैरह को ये ठीक तरह से जांच लीजिएगा ताकि कल को अगर कोई चेक वगैरह इशू हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी कि आप लोग यहाँ पे किस तरह काम कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछना मत भूलिए। वीडियो अगर आपको कोई अच्छी पसंद लगी है तो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है तो लाइक शेयर कीजिए, दोस्तों को भी बताइए कि आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। आई होप लोगों को पसंद आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।